हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट सिंप्लीफायर। तो दोस्तों, जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हैं बट उन्हें अपने ट्रेड पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग सीरीज़, जिसमें हम स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और जिसको आप अपने ट्रेड्स पर प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं। बिकॉज हम आपको नॉलेज के साथ साथ कुछ शेयर एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे जिसको आप करंट स्टॉक मार्केट में सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक एक तरह का प्राइस चार्ट होता है जो किसी स्टॉक या सिक्योरिटी के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जब हमारी स्टॉक मार्केट 9:15 पर ओपन हुई तब हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर प्राइस 100 रुपीज़ था, बट मार्केट ओपन होने के साथ ही शेयर प्राइस गिरने लगा और गिरते गिरते 11 बजे तक 90 रुपीज़ पे चला गया। 90 रुपीज़ पर जाने के बाद शेयर प्राइस फिर से बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 1 बजे तक 140 रुपये पे चला गया। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर प्राइस 120 रुपये रह गया और मार्केट क्लोज हो गई। तो आइए देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन कैंडलस्टिक कैसे रिप्रेजेंट करती है। जब मार्केट ओपन हुई थी हमारा शेयर प्राइस था 100 रुपीज़, उसके बाद प्राइस गिरने लगा और उसने लो बनाया 90 रुपीज़ का। उसके बाद वहीं से शेयर प्राइस हमारा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते उसने हाई बनाया 140, और मार्केट क्लोज होते होते शेयर प्राइस क्लोज हुआ हमारा 130 पर। तो ओपन और क्लोज प्राइस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा शेयर कितने प्राइस पर ओपन हुआ था और क्लोज कितने प्राइस पे होता। हाई और लो ये रिप्रेजेंट करता है कि शेयर प्राइस पूरे दिन में मैक्सिमम 140 तक गया था और उसने लो बनाया था 90 रुपीज़। और जब भी हमारा क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज़्यादा होगा तब हमारी कैंडल ग्रीन बनती है और इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और वाइस वर्सा, जब हमारा क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से कम होता है तब हमारी कैंडल रेड बनती है, इसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जब भी किसी शेयर का प्राइस बढ़ता या घटता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, बल्कि सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप घटता या बढ़ता है। तो जिस लेवल से शेयर का प्राइस गिरता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जिस प्राइस लेवल पर गिरता हुआ शेयर सहारा लेकर वापस बढ़ने लगता है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो मार्केट में हर शेयर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए बढ़ता और घटता है। जब कोई शेयर अपने प्रीवियस लेवल तोड़ते हुए आगे बढ़ता है तो वो शेयर अप ट्रेंड में होता है, और जब कोई शेयर अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ पाता, एक रेंज में ही घूमता रहता है, तो उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। और जैसे ही शेयर अपने सपोर्ट लेवल तोड़कर नीचे की तरफ गिरता है तब उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चार्ट पर आ गए हैं और अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने अब तक डिस्कस करी है क्या वो रियल मार्केट में काम करती है। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट या शेयर का प्राइस कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी की फॉर्म बनाते हुए ऊपर जाता है या फिर नीचे गिरता है। जब हमारा शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो इस प्राइस लेवल से उसने पुल बैक लिया, और यहाँ पुल बैक लेने के बाद एक होल्ड के बाद जब शेयर प्राइस ने अपने इसी लेवल को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर फिर आगे बढ़ा, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर जाने को रेजिस्ट कर रहा था। उसके बाद जब शेयर प्राइस ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जब वापस सपोर्ट लिया तो ये ही वही लेवल था जहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन है, बट दोस्तों एक्चुअल में ये एक सिंगल लाइन नहीं होती है। यह एक एरिया होता है जहाँ से प्राइस के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कई लोगों को लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन होती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर 5-6 सालों से हैं, बट स्टिल उनको अभी भी सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया ड्रॉ करना नहीं आता, जहाँ पर वो गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको उनके ट्रेड के अंदर इशू आता है। तो लेट्स सी ऑन अ रियल चार्ट कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स डू इट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एस्ट्रा माइक्रोवेव स्टॉक चूज़ किया है।
और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो भी चार्ट पैटर्न बना है इस पर आप सारे के सारे कैंडल स्टिक देख सकते हो। अगर मैं कर्सर किसी भी कैंडल स्टिक पे लेके आऊँगा तो आपको ऊपर की तरफ इस एरिया में आपको ओपन लो हाई क्लोज प्राइस दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डेट है 29 सितंबर। इस दिन शेयर प्राइस जो ओपन हुआ था एस्ट्रा माइक्रोवेव का 189 पे ओपन हुआ था, हाई गया था 199.75 और लो बनाया था इसने 189 और क्लोज हुआ था 197.05। किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो आप उस स्टॉक के प्राइस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आर्ली पे जाना है आप आर्ली जा सकते हो, डेली जाना है, वीकली जाना है, मंथली जाना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करते हो। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये कैंडलस्टिक आपको दिखाएगी कि इस दिन इस शेयर का भाव कितने पे ओपन हुआ था, हाई कितना बनाया था, लो कितना गया था और क्लोज कितने पे हुआ था। तो दोस्तों अब हम कोशिश करते हैं इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बनाने की। तो सबसे पहला काम है, जब सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, आपको अपना चार्ट को जूम आउट कर देना है। इससे एटलीस्ट आपको एक बिगर पिक्चर मिल जाएगी और ये आपके लिए इजी होगा कि कहाँ कहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट जो है वो एक सिंगल लाइन नहीं होती है, वो एक एरिया होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन नहीं होती है, एक रेंज या एरिया होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस जो है इस एरिया से कई बार यहाँ पर रिवर्स हुआ है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 तो प्राइस 5 टाइम इस एरिया से रिवर्स हुआ है। इस एरिया से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गया है। उसने अपने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया, तोड़कर वो नीचे नहीं गया है। और ऊपर जाने के बाद ये जो एरिया है इसी एरिया से टकराकर वापस प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये जो एरिया ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये जो एरिया ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। जैसे ही प्राइस इस एरिया को तोड़कर नीचे गया, फिर जब ये ऊपर बाउंस बैक हुआ तो जो इसके लिए सपोर्ट था अब इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया है। अब प्राइस को ऊपर आने में प्रॉब्लम होगी। 1 2 3 4 टाइम ट्राई किया, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे की ओर चला गया। फिर प्राइस ने कोशिश करी और इसी एरिया से एग्जैक्टली इसी एरिया से वापस रिवर्स हो गया। अगर दोस्तों मैं अपना ये एरिया थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूं तो आप देखिएगा प्राइस अगेन इस एरिया से वापस रिवर्स हुआ है। थोड़ा और आगे चलते हैं और जब प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक करा और ऊपर जाने के बाद आप देखिए इसी एरिया पर सपोर्ट लिया। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मेट्रोपोलिस। ओके तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि प्राइस ने यहाँ पर रेस्ट करा, यहाँ रेस्ट करा, लेकिन जैसे ही प्राइस ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ उसने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। रेजिस्टेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ब्रेक करके चला गया। और अगर आप सपोर्ट की तरफ देखिएगा तो प्राइस यहाँ पर 1 2 3 3 टाइम इसी रेंज के अंदर ये प्राइस आया और यही रेंज थी जहाँ से ब्रेक हुआ। बट जैसे ही प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो प्राइस सपोर्ट लेने के लिए अपने इसी एरिया को आया जो हमारा प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस था। जैसे ही प्राइस ब्रेक करके उसको सपोर्ट लेता है तो वो प्राइस के लिए एज अ सपोर्ट का काम करता है। अभी देखिए
प्राइस यहाँ पर है, तो ये एक रेंज है। नियर अबाउट प्राइस यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम प्राइस ने टेस्ट किया है, 1 2। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है प्राइस यहाँ पर आए और हो सकता है प्राइस ऊपर चला जाए, और ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब जब तक प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक प्राइस के अंदर कोई बुलिश मूवमेंट नहीं आएगी। अभी जो मूवमेंट चल रही है हमारा साइडवेज है। अगर आप बोलो कि मार्केट की 3 स्टेजेस है, आपको जो मैंने डिस्कस करा 3 स्टेजेस, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ये देखिए। फिर मार्केट अब साइड में घूम रहा है, प्राइस एक रेंज में घूम रहा है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल साइडवेज। तो प्राइस अभी साइडवेज है, अभी इसके अंदर कोई बुलिश या बेरिश मूवमेंट नहीं आई है। तो लेट्स चेक इट आउट। जब तक ये शेयर अपने ये एरिया होल्ड कर रहा है तब तक प्राइस के अंदर कोई भी बेरिश मूवमेंट आने के चांसेस कम है, लेकिन जैसे ही प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा तो हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यूनियन बैंक। तो दोस्तों, कभी भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया अगर ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जूम आउट करना पड़ेगा अपने चार्ट पर। देन आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ पर रिवर्स हो रहा है। अभी आप देखिए, इस एरिया से प्राइस मल्टीपल टाइम रिवर्स हुआ है। प्राइस को ऊपर जाने में प्रॉब्लम हुई इसी एरिया के अंदर, सेकेंड टाइम प्रॉब्लम हुई है। फिर जब इसने ब्रेक किया है तो उसने सपोर्ट भी इसी एरिया पे लिया है। एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है, 3 बार इस एरिया में सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों, इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया उसको बहुत ही क्रूशल माना जाता है इन ट्रेडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पर, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमारे एरियाज़ हैं तो मार्केट ने हमको कितनी बार अपॉर्चुनिटी दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि अगर प्राइस फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली 23%, सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिली 15%, थर्ड टाइम अपॉर्चुनिटी मिली तो अभी तो यहाँ पर 47% हो गया है। ठीक है, बट दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि प्राइस इस एरिया से वापस रिवर्स करेगा। इसीलिए जब तक आप कंफर्म ना हो जाए तो प्लीज़ डू नॉट एंटर इन एनी ट्रेड। तो ये जो कुछ एग्जांपल थे, ऑलरेडी इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज़ बने हुए थे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा जो आप करंट मार्केट में सेल्फ एनालाइज कर सकते हो, जो मैंने खुद फाइंड आउट करा है, और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। तो दोस्तों, ये डाबर का चार्ट है। अगर आप इस एरिया में कहीं पर इसको बाय करते हो आफ्टर कंफर्मेशन, और अगर ये प्राइस हमारा टारगेट अचीव कर लेता है तो यहाँ से ये 13% का टारगेट है, जो कि हमारे बैंक रेट से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये एरिया मैंने क्यों चूज़ किया, अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइस पहले यहाँ पर आया, इस एरिया में उसने रजिस्ट करा, फिर यहाँ पर उसने रजिस्ट करा, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, बट उसने वो प्राइस रेंज ब्रेक कर दिया। बट ब्रेक करने के बाद प्राइस वापस इसी रेंज में आया और उसने सपोर्ट ले लिया। तो गाइस, ये जो रेंज है, पहले ये प्राइस के लिए, इस शेयर के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, बट जब प्राइस ने ब्रेक करके जब इस पे वापस सपोर्ट लिया तो नाउ इट इज़ अ सपोर्ट एरिया। और अभी भी प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस, डाबर का प्राइस इसी किसी रेंज, यहीं कहीं रेंज में आकर वो रिवर्स कर जाए। हो सकता है यहाँ पर कहीं पर आकर ये वापस रिवर्स कर जाए और आपको प्रॉफिट हो। तो गाइस, सेकंड स्टॉक है बेयर क्रॉप। जैसे ही आप चार्ट जूम आउट करते हो वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ से हमारा प्राइस जो है वो बाउंस बैक ले रहा है। बेयर क्रॉप साइंस ने इसी एरिया में 1 2 3 4
और ये 5th टाइम है जब इसी एरिया में वापस आ रहा है और ये प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी होती है। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये शेयर इस एरिया से बाउंस बैक करके वापस ऊपर की ओर जा सकता है। उम्मीद करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और किसी भी डाउट और क्वेरी के लिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां हम करंट मार्केट की जो भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं उनकी एनालिसिस शेयर करते हैं। So you can join our Telegram channel and see all our analysis and learn how to find a good stock to buy. So link given in the description, and please do not forget to subscribe our channel. Thank you.